हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। मतलब यहाँ पर हमारे पास बेटा चार पॉलीमर्स गिवन है, हमें ये बताना इसमें से कौन सा पॉलीमर जो है वो हमारे पास करेक्टली मैच नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। सबसे पहले हमारे पास नियोप्रीन गिवन है, तो इसकी मोनोमर यूनिट जो होती है बेटा वो हमारे पास क्लोरोप्रीन होती है। और इसका जो स्ट्रक्चर गिवन है बेटा ये आपके पास बिल्कुल सही है, तो ये हमारे पास बिल्कुल सही है, क्योंकि क्लोरोप्रीन जो होती है वो आपका यहाँ पर एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रहा होगा और ये हमें बिल्कुल सही मिल रहा है। हम ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं बेटा। यहाँ पे आपके पास नायलॉन 66 है, तो ये आपका बेटा कोपोलीमर होता है। इसकी जो मोनोमर यूनिट्स हुआ करती हैं बेटा वो दो होती हैं। एक हमारे पास यहाँ पर होती है बेटा एडिपिक एसिड, दूसरी हमारे पास होती है बेटा हेक्सा मिथाइलिन डायमीन। तो ये वाला जो आपका पार्ट दिख रहा है बेटा ये आपका हेक्सा मिथाइलिन डायमीन का है, और ये हमारे पास जो है बेटा ये आपका एडिपिक एसिड है। और यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है बेटा, मैं आपको एक लिंकेज, यहाँ पर हमें एमाइड लिंकेज मिल रहा होता है। यहाँ पर हमें बेटा एमाइड लिंकेज मिल रहा होता है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये आपको एमाइड लिंकेज मिल रहा है। मतलब ये वाला भी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सही है बेटा। अगर आपको इनका फॉर्मूला लिखना है बेटा क्रॉस चेक करने के लिए, तो हमारे पास जो एडिपिक एसिड होता है उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह CS2 4 होंगे, देन हमारे पास C डबल बॉन्ड O और OH होगा। यहाँ पर हमारे पास C डबल बॉन्ड O और ये OH होगा, है ना। ये आपका एडिपिक एसिड है। हेक्सा मिथाइलिन एमीन जो हमारे पास होता है बेटा डायमीन, तो उसके पास यहाँ पर 6 कार्बन होगा। टर्मिनल में हमारे पास बेटा यहाँ पे NH2 और आपके पास NH2 होंगे। तो यहाँ से होगा क्या बेटा, आपका H और इसका OH और इसका H आपका बाहर जाएगा, और यहाँ पर आपको एमाइड लिंकेज मिल रही है जो हमें मिल रही है, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। अब हम लोग बेटा अपने अगले ऑप्शन में आते हैं टेरिलीन। यही हमारा बेटा करेक्टली मैच नहीं है, यही हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि टेरिलीन जो होता है बेटा यहाँ पे हमें ईस्टर लिंकेज मिल रही होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन है बेटा, यहाँ पर आपको ईस्टर लिंकेज नहीं प्रेजेंट है। ईस्टर लिंकेज कहने का मतलब है बेटा वहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड और O, ये लिंकेज हमें यहाँ पर मिलना चाहिए था, जो यहाँ पर गलत है। क्योंकि टेरिलीन में होता क्या है बेटा, एक हमारे पास होता है टेरेथेलिक एसिड, दूसरा हमारे पास होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। ये दोनों बेटा आपस में रिएक्शन करके हमें ईस्टर लिंकेज दे रहे होते हैं, जो कि हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है बेटा ये मतलब वो नॉट करेक्टली मैच है, और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा बेटा अगर मैं डी की बात करता हूँ, जो हमारे पास पॉलीमिथाइल मेथा एक्रेलेट दिया है, इसका स्ट्रक्चर भी हमारे पास बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि ये भी आपका एक तरह से एग्जांपल है एडिशन पॉलीमराइजेशन का। हमारे पास यहाँ पर बेटा ये जो आपका है इसकी मोनोमर यूनिट जो है हमारे पास बेटा कुछ ऐसी होने वाली है, CS2 डबल बॉन्ड C, और ये आपके पास बेटा CS3 आएगी। यहाँ पर हमारे पास C डबल बॉन्ड OCS3 आपको मिलने वाली है। तो ये हमारे पास बेटा यहाँ पर मोनोमर यूनिट होगी। ये पाई बॉन्ड आपका यहाँ से ब्रेक कर रहा होगा, और ये जो आपकी वैलेंसी क्रिएट होगी बेटा, यहाँ से ये आपस में जुड़ के बेटा हमें क्या कर रहे होंगे, हमें ये क्या कर रहे होंगे, ये मोनोमर्स आपको पॉलीमर्स बना के दे रहे होंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा पॉलीमिथाइल मेथा एक्रेलेट। तो ये भी हमारे पास बिल्कुल सही है बेटा। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा बेटा। इसका जो हमारे पास सही जवाब है वो आपके पास ऑप्शन नंबर C है, जो कि आपका सही नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे मिलना चाहिए था ईस्टर लिंकेज, क्योंकि आपको जो टेरिलीन होता है वो आपका पॉलीस्टर टाइप का पॉलीमर हुआ करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा बच्चों। थैंक यू।